मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मेरी उपस्थिति रुपौली पंचायत और वार्ड नंबर रुपौली पंचायत का ये 9 है, हरिजन टोला है और प्रखंड है सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा। तो यहाँ मेरी उपस्थिति वार्ड नंबर 9 में है, रुपौली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ आप जो लोगों को देख रहे हैं, पुरुष को देख रहे हैं, महिला को देख रहे हैं, नौजवान को देख रहे हैं, ये लोग, इन लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का नाम है ये जो आप नहर देख रहे हैं। बाकी आप विजुअल के माध्यम से भी तस्वीर देख पाएंगे कि किस तरह से क्या कुछ है। ये जो आप नहर देख रहे हैं, इस नहर पे ये लोग बसे हुए हैं और ये नहर तो आप जानते हैं कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है और इसी जमीन पे ये लोग हैं और मजबूरन बस हैं। इन लोगों के पास जो है जमीन नहीं है और ये लोग एक दूसरे का मजदूरी करके जो है यहाँ पे किसी न किसी तरह से अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ इन लोगों के द्वारा जो है हमको फोन किया गया, बुलाया गया और यहाँ जब हम आए तो सच में जो है दिल बहुत दुखी हो गया कि आखिर ये लोग रहते कैसे होंगे। इन लोगों का घर भी मैंने दिखाया। यहाँ समस्या क्या है कि इसके पीछे आप जो तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये लोग जो है जहां इस नहर पे है, इस नहर पे घर बनाए हुए हैं और ये सरकारी जमीन में है। लेकिन सरकारी जमीन के बाद जो जमीन अभी खाली नजर आ रहा है उसमें भी सरकारी जमीन जो है लगभग इस नहर से 30 से 40 फीट अंदर जाकर के वहां तक है। लेकिन यहाँ के किसानों के द्वारा और यहाँ के जमींदारों के द्वारा जो है ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को भगाया जा रहा है कि हमारा जमीन सरकारी जमीन से टच करता है और उस जमीन को आप लोग खाली करो। इन लोगों का आरोप है कि वृक्ष को भी काटा गया है, जो वृक्ष लगा हुआ था उसको भी काट दिया गया है, पेड़ पौधे को भी काट दिया गया है और छटनी करते करते हमारे घर तक पहुंच गया है। तो वो आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की आखिर समस्या क्या है। तो हम कुछ लोग से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये लोग क्यों इतना परेशान है। आप लोग इतना परेशान किस चीज को लेके हैं, क्यों बुलाए हैं? हम लोग को घर के लिए परेशान है। अच्छा। और जमीन के लिए हम लोग को बास नहीं है और दूसरे आदमी जो है हम लोग को टर्च करते हैं जो यहाँ से हटाया जाए और बैठने के और रहने का साधन नहीं है। अच्छा। हम लोग को तो इसलिए रहने के लिए भी आप लोग को नहीं है। आप लोग इस टूटा फूटा किसी तरह जो है घर बना के आप लोग रह रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं, गुजर भी कर रहे हैं। आप लोग को भागा कौन रहा है? यहाँ जमींदार लोग भगा रहे हैं। अच्छा, जिसका आपके घर के पीछे में जमीन है। हाँ, वो लोग भगा रहे हैं। अच्छा, जबकि उसके बाद भी जमीन खाली है, फिर भी वो जो है जो घर तक जो है छन छूट के बराबर करता है। अच्छा, सरकार की ओर से भी आप लोगों को कहा गया कि जमीन को खाली करना है? नहीं जी नहीं, यहाँ के जमींदार लोग आपको कह रहे हैं? हाँ, जमींदार लोग जिसकी जमीन है वो कह रहे जो आगे भी मेरा ही है। अच्छा, आगे भी मेरा ही। हाँ, तो ठीक है, आगे मेरा है तो और क्या कहना है उसका? उसका क्या कहना है, हम लोग को जमीन घर तोड़िए जाइए। उसके बाद ये कहना है कि जमीन भूमिहीन ये पहले आप अपना नाम बता दीजिए। राजकिशोर ऋषिदेव। चलिए बोलिए। ये कहना है कि जब ये घर तोड़ के भगाने के लिए सब कह रहे हैं तो हम लोग को ये सोचना है कि ये कहना है कि हम लोग को भूमि चाहिए। अच्छा, हाँ, आप लोग का मांग है? हम लोग को भूमि चाहिए, हम लोग जगह चाहिए, उस जगह पर हम लोग रहेंगे। तो वहाँ पे जाके आप लोग बना लीजिएगा? रहेंगे, बसेंगे और परिवार करेंगे तो पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सब लिखेंगे। अच्छा, पढ़े लिखेंगे, कमाएंगे। आप लोग यहाँ कोई पढ़ता लिखता नहीं है? क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार। क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि यहाँ अगर नहर पे भी घर बना लिया तो जहाँ जमीन देगा वहाँ पे भी घर बनाएंगे। वहाँ पे भी आप लोग में कोई कमी नहीं, सरकार जहाँ दे वहाँ पे भी घर बना के हम लोग पढ़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। अच्छा, आप पढ़े हैं? हाँ, पढ़े हैं, 8th तक। 8th तक? हाँ। अच्छा, अब आगे क्या दिक्कत हो रहा पढ़ाई? दिक्कत यही है, हम लोग को पढ़ने पे भी ध्यान होता है, पढ़ने पे भी ध्यान देता हूँ तो फिर इधर खाने के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, पढ़ने पे ध्यान देते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है। यानी कि कमाएंगे कि पढ़ेंगे? हाँ, यही बात है। घर कैसे चलेगा, माँ बाप कैसे खाएंगे? यही बात है। क्या नाम हो गया? सुधीर कुमार। चलिए, ये तो और लोग से बात करते हैं। अच्छा, अहाँ महिला छियै, घर केना चले छे? घर केना चलते तो या दिक्कते से न चले छे। हमरा के त घर गिरहत के खेत से 2 सेर नाने छियै तो 1 सेर रोजी रोटी करे छियै तो मतलब खाए छियै, कमबै छियै, खाए छियै तो कमेबो खेबो करबै तो सरकार कोनो तो हमरा के टका पैसा की मदद नहीं कर देलकै है। अच्छा, कोनो अथी तो नहीं कर देलकै है जे हमरा को भजा के खेबै।
हमरा के रार मत लोग छिए जो पेंशन मिले रहे ओहो ने एक त रहे वाला घर नहीं छे नहर पेड़ा पर छिए ओहो नहर पर सफाई है छे तो वो भगवे छे जमींदार कहे छे जे आगा हमर छिए त नहर हमरे छिए अच्छा हैं त हमरा के ठना से कते जीवे त सरकार जमीन देते तबे न ओते जीवे की कहे छे जमींदार सब की यहाँ सब घर तोड़ के तस चल जाओ हां हां तोड़ के चल जाओ या पाइनो न फेकै ले दै छे पैनो न फेंके पाइनो न फेकै ले दै छे जे ना या त हमर कचरा नहीं करी हमर जमीन छिए अच्छा त हमरा के कते जेबै बिल्कुल बिल्कुल अहाँ के सरकार से अहाँ की मांगे चाहे सरकार से यह मांगे छे जे दुनिया में जते दै छे 5 डिस्ट्रिक्ट का 4 डिस्ट्रिक्ट का जमीन दे छे तो हमरो के चाहिए तो हमरो को त जेबै भूमिहीन हमरो के चाहिए अच्छा हमरो के अथी करबै अच्छा बच्चा आर के पढ़ाई लिखाई नहीं पावे कतऽ से पढ़ेबै पेट में बुताते न जुमते तो हमरा के बच्चा के कतऽ से देबै कपड़ा लत्ता रह गेलिए घरे न छे तो हमरा के देबै कतऽ से पढ़ाई अच्छा एक बात बताबू 10,000 रुपया आयल रहे नहीं हमरा के नहीं एलै या नहीं एलै 10,000 हमरा के की कहै छै जे की जीविका में जुटलो छिए बहुत दिन से लेकिन नहीं एलै या उ भए तो भेले लेकिन हमरा के जे पेंशन मिले रहे 3.5 साल से पेंशन नहीं मिले छे विधवा पेंशन हमरा के नहीं मिल रहल छे नहीं मिले अभी तो नहीं मिले छे तो मुखिया जी से बात नहीं करिए नहीं कंधा दे छे मुखिया ए गांव के पंचायत के नहीं दे छे सदस्य कोई मदद नहीं करे कोई मदद वार्ड नहीं नंबर के सदस्य के छी वार्ड नंबर 9 के लीलेश यादव अच्छा मदद नहीं करे छे कुछ न सुनवाइए न ले छे अखनी कोन गांव में ने मुखिया सरपंच दे की कहै छे लाश जलवे के लिए की कहै छे कफन ला टका दे छे पैसा दे छे हमरा के काल हे वाला हाथ देले के हमरा के एगो टका दे के मदद नहीं केलकै ना नहीं केलकै मदद त कथी के मुखिया कथी के सरपंच अच्छा देखे लाल है कुछ न देखै लो कुछ न की नाम भेला हमर नाम रधिया देवी की कहल चाहे छे की कहै ला चाहबै हमरा के या चाहे छे जे हमरा के घर दुआर नहीं छे बाल बच्चा बहुत दिक्कत में छे एक शेर कमाबै छियै वही में खाय छियै वही में गुजर करे छियै नहीं पढ़ा लिखा सकै छियै बाल बच्चा जे कमेते से बाहर खटे ले चल जाय छे मजबूरिये से न जाय छे ठंडी में इतना बड़ा ठंडी में जे छे बच्चा आर के कपड़ा उपड़ा दलिए नहीं दले कतऽ से देबै एगो कमेला छे 5टा बाल बच्चा छे ओकरा कतऽ से देबै कपड़ा लत्ता कतऽ से पढ़ेबै लिखेबै 10,000 टका सब गाम में एलै पंचायत बनैए यानी नहीं अहाँ सबके घर छे रहे ले आ नहीं खाए ले पैसा छे नहीं छे केना रहे छे तो दिक्कते न रहे छियै भोर कमबै छे त साँझ के खाइ छे हाँ वह बात छे जे साँझ कमबै छे त भोर ले झकै छे भोर कमबै छे साँझ ले झकै छे की नाम भेले रिंकू देवी बैठल रहे छे बोल रहे छे आइए बूढ़ी माता केना छिए डर लग रहा है मीडिया कभी नहीं आया यहाँ पे कोई भी नहीं आया देखिए कभी कोई नहीं आया यहाँ पे इसीलिए कुछ लोग बोलने के लिए भी बोल भी नहीं पाते हैं अब इधर घुमाइए कैमरा थोड़ा उधर आप जाइए तो आपको मैंने जो ये तस्वीर दिखाया और यहाँ के लोगों से जो बातचीत करके दिखाया वो बातचीत आपने सुना है तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जो हालात है उससे पहले शुरुआत में भी मैंने आपको बताया और अब मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूँ यहाँ इन लोगों की हालत ऐसी हालत है कि सुबह में ये लोग कमाते हैं शाम में खाते हैं और शाम में जो कमाते हैं वो सुबह में खाते हैं और उस खाने में भी बहुत कमी हो जाता है और उसको लेकर के बाल बच्चा जो इनका है इनको भी ये लोग पढ़ा नहीं पाते। यहाँ के युवाओं से भी मैंने बातचीत किया उन्होंने भी कहा आपने सुना है युवाओं से जो बातचीत किया तो युवा का कहना है कि सर पेट में खाने के लिए ही नहीं है पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे 8 क्लास तक पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं उससे हम बात किए 8 के बाद यहाँ से 10 क्लास तक मात्र एक आध गो बच्चा है जो कर पाया है लेकिन उसके बाद ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। मजबूरी इन लोगों की ये है कि खाने के लिए पैसा नहीं जुमता है रहने के लिए जिसको जमीन नहीं हो और खाने के भी लाले पड़ जाते हो तो आप समझ सकते हैं कि वे लोग डेली मर रहे हैं डेली उनकी कहीं ना कहीं मौत हो रही है। अभी कितनी कड़ाके की ठंड है लेकिन बच्चों को दिखाइए थोड़ा सा दिखाइए बच्चों को इधर दिखाइए बच्चों को देखिए किस तरह से ये लोग के पास कपड़ा है एक कपड़ा है उसको साफ नहीं कर पाता है और बहुत को देखिए स्वेटर भी नहीं है दिखाइए हाँ सबका आ रहा तो ये हालत इन लोगों की है। देखिए मन करता है कि रो दे ऐसी तस्वीर यहाँ पे जो है सामने आ रही है और ये तस्वीर आपको रुपौली पंचायत जो है सिंहेश्वर प्रखंड के अंदर आता है और वार्ड नंबर 2 का है और वार्ड नंबर 9 का है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों का कहना है कल के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे एक लोग की मौत हो गई थी उनका लाश पड़ा हुआ था कफन के लिए पैसा जुम नहीं रहा था और
यहाँ के ना तो वार्ड सदस्य ना ही मुखिया जी इन लोगों से भेंट तक करने के लिए नहीं आए, देखने के लिए नहीं आए। ये बहुत बड़ी ही, ये सुन के बहुत ताज्जुब लगा और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इस दुनिया में, अभी जो आधुनिक दुनिया है उस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक समय तक का, एक टाइम तक का खाना नहीं जुम रहा है। और बिहार की जो सरकार है वो कह रही है कि विकास पुत्र नीतीश कुमार है। अब बताइए, यही विकास है हमारे बिहार का? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भाई विश्व गुरु कैसे बनेगा जब आपके जनता के पास एक पेट का खाना नहीं जुमता है? कैसे आपका जो है देश विश्व गुरु बनेगा? इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ के युवा का दर्द मैंने सुना। ये कह रहे हैं कि सर कैसे पढ़ेंगे? किसी तरह 8 क्लास तक की पढ़ाई किए, 10 तक की कोई पढ़ाई कर पाया है, कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों को तो खाने पीने के लिए भी नहीं है, हम लोग को तो घर भी नहीं है। साई कब तोड़ के भगा देगा, यहाँ से कब भगा देगा, वो भी कहना मुश्किल होता है। माँ बाप कैसे खाते पीते हैं उसको देख के जो है हम लोग को कुछ मन करता है कि हम लोग जो है सुसाइड कर लें। इस तरह से जो है यहाँ के युवा जो है बात कर रहे हैं। आपको पूरी तस्वीर हमने दिखाया है। हम मांग करना चाहेंगे मधेपुरा प्रशासन से, हम मांग करना चाहेंगे एसपी साहब से, हम डीएसपी साहब से, हम मांग करना चाहेंगे डीएम साहब से, हम मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार नीतीश कुमार से, और हम मांग करना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं और लोग वहां पे रो रहे हैं लेकिन उनको आप देख नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने 4 डिसमल जमीन दिया, तो आप 4 डिसमल जमीन कहाँ दिए? इन लोगों के पास किसी को मिला जमीन? क्या करो, हमरा को नहीं मिले सर, नहीं मिला। कुछो ना, इतना कुछ मिला सर? नहीं मिला। तो जमीन इन लोगों को नहीं मिला है और आप लोग बुलडोजर लेके पूरे प्रशासनिक महकमे के साथ आप लोग जाते हैं और उनका घर द्वार उजाड़ देते हैं। तो ये कहां तक सही है? आप 4 डिसमल जमीन क्यों नहीं इन लोगों को दिए हैं और कह रहे हैं कि हम 4 डिसमल जमीन दे दिए सबको? तो 4 डिसमल जमीन नहीं दिए हैं सर, तो 4 डिसमल इनको जमीन दीजिए और उसके बाद इन लोगों को वहां, ये लोग वहां पे आप लोग जाने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। इन लोगों की कहीं से कोई गलती नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को जहां पे भी जमीन मिलेगा वहां पे जाके हम लोग अपना एक झोपड़ी बना के ही रहेंगे, लेकिन वहां से तो हम लोग को कोई नहीं भगाएगा। एक अस्थायी निवास तो वहां आप लोग दे दीजिएगा, सरकार दे देगी। तो ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रहने के लिए 4 डिसमल या 5 डिसमल जो भी जमीन आप दे रहे हैं वो जमीन दे दीजिए, वहां हम लोग जाके रह लेंगे। और ये जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार का भी व्यवस्था करवाइए, क्योंकि रहने के लिए होगा लेकिन खाने के लिए कहां से होगा? ये लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, युवा है, नौजवान है, ये लोग काम मांग रहे हैं। इनके पास शरीर है और उस शरीर से ये काम करने के लिए तैयार हैं। भले ही ये लोग पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर ये लोग कमाएंगे अपना 10,000 भी 15,000 भी महीना का इसका सिस्टम हो जाएगा। कोई ना कोई फैक्ट्री आप दीजिएगा, वहां अगर ये कमाएंगे तो अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, अपने परिवार को भी खिलाएंगे और कम से कम निम्न स्तर का भी जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि ये लोग निम्न स्तर के भी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। अभी अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर साहब के पास ले जाना हो तो कम से कम डॉक्टर साहब 5,000 का एक बार में बिल बनाते हैं और 5,000 हमको लगता है पूरा टोला में नहीं हो पाएगा। पूरा टोला भी व्यवस्था करना चाहे, चंदा भी देखिए, चंदो तसल नहीं मिलते, चंदा तसल तो नहीं मिलते। तो ये हालत है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मनुष्यता को कायम रखिए, इंसानियत को कायम रखिए। हमारा देश जरूर विश्व गुरु बनेगा, हमारा राज्य जरूर विकसित होगा, लेकिन अगर इन लोगों को इग्नोर करते रहिएगा तो ऐसे हमारा राज्य ना विकसित होगा, ना हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। यही सच्चाई है। तो हम मांग करना चाहते हैं आप तमाम सरकारी महकमे से, बिहार सरकार से, मधेपुरा जिला प्रशासन से कि जब तक इन लोगों को आप लोग जमीन नहीं दे देते हैं, जमीन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तब तक इन लोगों के साथ जो यहाँ अन्याय हो रहा है, इन लोगों के साथ अन्याय मत होने दीजिए। यहाँ के रुपौली पंचायत के मुखिया से भी हम कहना चाहेंगे कि सर आप भी इंसान हैं और ये लोग भी इंसान है। एक बार इन लोगों के पास आप आइए, एक बार बातचीत कीजिए और इन लोगों का जो समस्या है उस समस्या का हल करवा दीजिए, क्योंकि पंचायत का मुखिया आप हैं और पंचायत की सरकार भी आप ही हैं। तो आप अगर सरकार से फिर बात कीजिएगा, इनको लोगों को जमीन दिलवा दीजिएगा,
तो उसमें आपका ही फायदा है और आपको दुआ मिलेगा। तो इसीलिए इतना व्यवस्था करा दीजिए, इतना ही कहेंगे। वार्ड सदस्य महोदय से कहेंगे कि कम से कम यहाँ आके मिल के आप लोग बात कीजिए और इन लोगों की समस्या को आप लोग हल करवाने में जितनी मदद हो सके वो कर दीजिए। ये लोग सब दिन आपका नाम लेंगे, चाहे इन लोगों को जहां भी जमीन मिलेगा सरकारी वहां जाएंगे, लेकिन आप लोग को नहीं बोलेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान तो भाई चाहिए। और अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर हम आएंगे यहाँ और फिर हम वीडियो बनाएंगे और उस दिन आपका वीडियो में खिलाफ भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।